जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका बिहार दरोगा मेंस का विद्यासागर का सेट नंबर 12वां होगा। इसके पहले हम 11 कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो देखना चाहते हैं वो जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सेव है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपका इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो वो आप मेरे लीड मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 12 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो रीजनिंग का है। इसका हम आंसर बता देते हैं कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि मनुष्य में माता के गर्भाशय में स्थित गर्भ की पोषक किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो ये नाल के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर मैथ का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। कहता है कि 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने किसे सड़क सुरक्षा समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति अभय मनोहर सापरे को, जो किसकी जगह लिया है? तो न्यायमूर्ति KSP राधाकृष्णन की जगह न्यायमूर्ति अभय मनोहर सापरे को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक पेंसिल जब द्रव में डुबोया जाता है तो डैश के कारण मुड़ी प्रतीत होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि बादल तैरते हुए प्रतीत होते हैं, इसके पीछे कौन सा कारण है? तो बादल तैरते हुए प्रतीत होते हैं श्यानता के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि 14 कथन और कारण है। 14 नवंबर 2019 को पश्चिम बंगाल की सरकार ने बंगलार रसगुल्ला को जीआई टैग मिलने की दूसरी वर्षगांठ पर रसगुल्ला दिवस मनाया। बिल्कुल सही है। और कारण है कि बंगला रसगुल्ला को 14 नवंबर 2017 को जीआई टैग प्रदान किया गया था। यानी कथन और कारण दोनों सही है, और कथन बी जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, इसीलिए से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो है मस्तिष्क के पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थक क्रम को दर्शाता है? तो देखेंगे आप, पहले मुख आता है, 1 नंबर में मुख, दूसरे में होता है ग्रास नली, तीसरे में होता है अमाशय, चौथा में छोटी आंत, फिर आता है बड़ी आंत, फिर जो आपका लास्ट में होगा मलाशय, यानी कि छठा में हो जाएगा कौन? मलाशय। तो लास्ट में देखेंगे दोनों में तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इसका डी नंबर ऑप्शन में लास्ट में 2 है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 को कहता है कि सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना का मुख्य कारण क्या है? तो इसका प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? तो मॉडरेटर का कार्य जो होता है वो न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। कहता है वृत्त की 2 जीवा, ये मैथ का है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3:1। 17 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा।
18 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है कि हवा की गति और दिशा मापने के लिए एक उपकरण है। तो हवा की गति और दिशा मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर से आपका आर्द्रता मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता जो है फोनोमीटर से मापा जाता है, फोनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 पे कहता है कि खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद अपनी शोषण प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन उत्पादित करता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, विटामिन है और एक इसका रासायनिक नाम है कि विटामिन बी का नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन है विटामिन बी1 को हम थायमिन कहते हैं, बी2 को जो है बी2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, और बी5 को जो है बी5 को नियासिन कहते हैं, और बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका कि 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर बी। और कुछ नाम है उसका हम बोल देते हैं, जैसे विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी12 का होता है साइनोकोबालामिन, विटामिन बी7 का होता है बायोटीन, और विटामिन बी9 का जो होता है वो फॉलिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, पास्कल दूल परियोजना को जो पनबिजली परियोजना है किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर जो होगा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ओबरा ताप विद्युत, ओबरा देखेंगे, ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और आपका उकाई ताप विद्युत परियोजना, उकाई ताप विद्युत परियोजना ये आपका गुजरात में पड़ता है। ये दोनों भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि 30 जून 2019 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी विस्पर्स ऑफ टाइम नामक उपन्यास का विमोचन किया। इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमती कृष्णा सक्सेना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कहता है कि मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर जो होगा शंख पाली होगा, ऑप्शन नंबर डी, शंख पाली, ठीक है। मस्तिष्क जो है सोचने, हृदय की गति नियंत्रण करने और शारीरिक संतुलन के लिए जाना जाता है, और यह तंत्रिका तंत्र का भाग है। मानव मस्तिष्क किसका भाग है? तंत्रिका तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची 1 को नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 है, लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? तो विषाणु से नहीं होता, कवक से नहीं, प्रोटोजोआ से नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ ज्वालामुखी है और दूसरा तरफ देश है। तो विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये कहाँ की है? ये इटली का है, ठीक है। विसुवियस इटली का। मोनालाओ जो है हवाई द्वीप का है, और क्राकाटोआ जो है क्राकाटोआ ये आपका इंडोनेशिया का है, और स्ट्रम्बोली ये जो आपका सिसिली है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो आप देखेंगे आप कि कौन कौन है, 5 3 2 1, 5 3 2 1 कौन सा ऑप्शन में है इसको हम देख लेते हैं। 5 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कहता है कि सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, वर्कला, चौबरा, चवक्कर और नत्तिका देश राज्य के समुद्र तट है। तो ये जो है समुद्र तट केरल राज्य के हैं, ठीक है। गुजरात से
गुजरात से गोवा तक के समुद्र तट को कोंकण तट कहते हैं, और आपका गोवा से केरल तक का मालाबार तट कहते हैं, और आपका तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस संशोधन ने भारत का वर्णन सार्वभौम लोकतांत्रिक से बदलकर सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य कर दिया? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, कहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, कहता है कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वेंकटेश्वर पार्क जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मानस नेशनल पार्क जो है असम में है, और आपका गिर जो है गुजरात में है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद के सदस्य की संख्या 75 है, जबकि लोकसभा की संख्या 40 है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहता है। तो पहला है कि द्रव ऑक्सीजन रॉकेट ईंधन से संबंधित है, ठीक है। यूरिया उर्वरक से संबंधित है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग एजेंट हो जाएगा, यानी कि 4 के बाद 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी, 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। बैंक द्वारा ग्राहकों की सावधि जमाओ दी जाने वाली ब्याज दर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जमा दर कहते हैं। और रेपो रेट किसको कहते हैं? आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों का अल्पकालीन ऋण देती है, इसी को कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। रिंगरिट निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो रिंगरिट जो है वो किस देश की मुद्रा है? मलेशिया की है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। हांगकांग का डॉलर है, मैक्सिको का पीसो है, कोलंबिया का भी पीसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पियरे क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन अधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाह के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बनता है? तो क्रोड जो बनता है वो लॉ-एस्क से बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुछ भाग में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुखतः क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा फेरिक ऑक्साइड की विद्यमान रहता है, इसीलिए से उसकी रंग लाल होती है। और इसमें जो है लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन की समक्ष रखवाएगा? तो ये राष्ट्रपति का कार्य है, वो ही रखवाएगा। जो वित्त आयोग का चर्चा अनुच्छेद 280 में किया गया है, इसमें जो है एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर
41 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कहता है कि जिगर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो जिगर शब्द का प्रयोग बिलियर्ड्स में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और देखेंगे आप क्यू ब्रेक पार्ट और इमलक और इन ऑफ, ये सब जो है बिलियर्ड्स के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहते हैं 43 नंबर कि यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया था? तो ये दिया था चैलिया समिति ने, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45 पे। 45 नंबर क्वेश्चन है, कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति है? अनुच्छेद 223 के तहत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसको किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो इसको जो है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्य का साधारण बहुमत से पास होना चाहिए, पारित करना चाहिए। अब देखेंगे आप कि संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता जो है स्पीकर करते हैं यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं अनुच्छेद 118 के 4 के तहत। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे। भारत के संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यह पहले से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 है कि अर्थशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सच है? तो पहला है यह एक मौर्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है, ये भी सही, यानी कि 1 और 2 कथन सही है जबकि 2 गलत है, तीसरा गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50 पे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये BN राय ने प्रस्तावित किया था। और अगर पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो है BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे। कहता है कि अरावली पर्वत श्रेणी निम्नलिखित नदी प्रणाली में द्विविभाजित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा चंबल और साबरमती, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 पे। प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है वह है, तो प्रभासगिरी जो है ये जैन का तीर्थ स्थल है जो कि कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए बोल रहा है कि पारसनाथ जो है सर्प से संबंधित है और इसका प्रतीक चिन्ह जो है क्या है? सर्प है। आदिनाथ का ये वृषभ है, महावीर का सिंह है और शांतिनाथ का हिरन है। और हम कुछ बता देते हैं कि अजितनाथ का चिन्ह हाथी है, समपार्श्व का स्वास्तिक है, अरनाथ का मीन है, नामी का नीलकमल है, अरिष्टनेमी का शंख है और संभव का घोड़ा है। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे, कुछ भी पूछ देगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, आप इसमें तो कोई मिलान नहीं है इसलिए आप समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासरोहण हुआ था? तो औरंगजेब का जो है
1658 में आगरा में हुआ था और 1659 में जो है दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 55 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो हाल ही के व्यापक चर्चा का विषय रही है का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो इसका राइट आंसर होगा राजद्रोह से यह संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। संविधान का 88वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय न्याय आयोग का गठन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, कहता है कि लहरिया आयोग जुड़ा है किससे? तो लहरिया आयोग जो है तेल के संरचना के मूल्य से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे। निम्नलिखित में से क्या आय के वितरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गिनी लॉरेंज वक्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 पे कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड ये जो है मिर्गी के रोग में भी उपचार के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 है कि कतर ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष युगल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका रोहन बोपन्ना और वेस्ले कुलहोफ ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और ये जो है 28वां संस्करण इसका खेला गया था, ठीक है, जो कि 6 से 11 जनवरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट और उपविजेता रहा था ल्यूक बेम्ब्रिज और सेंटियागो गोंजालेज, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्पादित करता है? तो यूरेनस जो है हरे प्रकाश उत्पादित करता है और यूरेनस की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में किए थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, कहता है कि काल वैशाखी किस प्रकार का है? किसका प्रकार है? तो ये चक्रवाती तूफान का है। काल वैशाखी चक्रवाती तूफान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डॉन बॉस बेसिन कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। मेसावी रेंज जो है तांबा के लिए नहीं, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और मोसुल जो है ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ट्रांसवाल सोना के लिए। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? इसका राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, भारत का दूसरा बृहत्तम अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो दूसरा जो है गोदावरी का है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? मिनी संविधान माना जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान, लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69 पे, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति पंचायत समिति राज्य संस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज संबंधित संस्था से संबंधित नहीं है, तो इसका देखते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखेंगे आप कि पंचायती राज से संबंधित कौन कौन समिति आता है। तो देखेंगे M.A. सिंधवी समिति पंचायती राज से संबंधित है, अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति जो ये भी पंचायती राज से संबंधित है, और G.B. राव समिति ये भी जो है पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन P.V.N. राव समिति ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि कौन सा पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71 पे। 71 भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत किस सदन में की जा सकती है? तो दोनों में से किसी भी सदन में की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। वह आरेख देखिए, इसका है राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 73। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है, लेकिन राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान कर सकते हैं, विधानसभा भंग कर सकते हैं और विधानसभा बुला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि विधानसभा स्थगित करने का उसको शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये चीज़ भी दिमाग में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा टेराकोटा का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 76 के बाद 77 पे। 77 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग वैदिक आरोही का लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है वे अश्व, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल सही है, ऋग वैदिक में थे। वे लौह के उपयोग से परिचित थे, नहीं, लौह से परिचित ये उत्तर वैदिक काल से ही माना जाता है। तो इसका कौन सा विशेषता नहीं है ऋग वैदिक का? ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ये उत्तर वैदिक का है। सी है वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था, ये भी सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग में परिचित थे, ये भी सही है। यानी कि 1, 3, 4 जो है ऋग वैदिक आरोही से संबंधित है, जबकि बी नंबर आपका उत्तर वैदिक से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत के पहले उत्तर ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र क्या नाम है? तो हिमाद्री जो है इसका उत्तर ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र है, जबकि भारत मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये भारत का जो है दक्षिण ध्रुव में भारत का शोध केंद्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित साहित्य में कृति का और उसके लेखकों के साथ मिलान करें, उसके लेखकों के साथ मिलान करें। तो कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष, कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष, कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष और आदि पुराण जो है जिनसन, आदि पुराण जिनसन और गणित सार संग्रह है महावीराचार्य और अमोघ वीथी जो है संकटाचन्य है, अमोघ वीथी संकटाचन्य। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो बुद्ध से मखाले पुत्र गोसाल जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं थे। बाकी कंथक, चन्ना, अलार कलाम तो इसका एक गुरु भी माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा केवल 4 जो है बुद्ध से संबंधित नहीं है। मखाली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। निम्नलिखित भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कालानुक्रम के अनुसार लिखिए। तो अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 में। बसीम की संधि 1802 में, 1802 में बसीम की संधि 1802 में। और देखते हैं क्या है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में
और सलवाई की संधि तो 1782 में, यानी कि 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 83। सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधे राज्य सरकार द्वारा किया जाता था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पे कहते हैं कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवार द्वारा पालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता कौन है? तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 विनिर्दिष्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि टका या रुपया चांदी के सिक्के निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। और शेरशाह का मकबरा जो है ये सासाराम में है और इसका बचपन का नाम फरीद खां था। ये भी चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86% है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर होगा उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करें। सोमदेव किससे संबंधित है? ये कथा सरिता से संबंधित है। और कालिदास मालविकाग्निपुत्रम, भास जो है भास है स्वप्नम वासदत्ता और चौड़ पंसिका जो है यह विलहन से संबंधित। तो इसका देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कि 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे कहता है कि मुस्लिम लीग का संविधान द ग्रीन बुक प्रारूप किसने बनाया था? तो ग्रीन बुक का प्रारूप जो है ये बनाया था किसने? तो इसका राइट आंसर होगा मौलाना मोहम्मद अली गौहर ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था समी उल्लाह एवं आगा खां के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 90 कहता है कि ब्रिटिश भारत के इतिहासकारों में निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो आपका संथाल विद्रोह जो हुआ था, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1855-56 में। नील विद्रोह हुआ था आपका 1859-60 में। और सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच। और बिरसा मुंडा जो है 1895 से 1900 के बीच रहा था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि डी नंबर सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है कि भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने सैंपल में होता है तो फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज तीनों होता है। ये सभी ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 97 है समाधि स्थल और व्यक्ति, इसको मिलान करना है। वीरभूमि जो है ये राजीव गांधी से संबंधित है। अभय घाट मोरारजी देसाई, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 95 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, एंजाइम पेप्सिन और हार्मोन जो है हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरोन और प्रोटीन कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 भी है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो आर्य समाज किससे संबंधित है? आर्य समाज जी अगरकर से संबंधित है। आर्य समाज
जी अगरकर से संबंधित है, और रामकृष्ण मिशन ये जो है स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, एक मिनट ये गलत हो गया। आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है आपका ये है जी आगरकर, ये है जी आगरकर ये है, और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, तो इसका राइट आंसर होगा CADB, इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पे। भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो ये काली मिट्टी पाई जाती है उधर, और इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी द्वारा हुआ है, और इसका राइट आंसर होगा, इसमें जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 पे। 98 का जो राइट आंसर होगा, कहता है कि टरबाइन या डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देश और महादेश इसको सुमेलित करना है। अल्बानिया जो है ये यूरोप में पड़ता है। बाहामासा उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, और कैमरून जो है आपका अफ्रीका में पड़ता है, और आपका पेरू जो है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? 5-1-4-2 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो आज जो आपका सेट नंबर 5-12 कंप्लीट हो गया, 3 सेट और रह गया है, उसको भी हम जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय